नमस्सद्धर्म पुंडरीकसूत्र। नमस्सद्धर्म पुंडरीकसूत्र। नमस्सद्धर्म पुंडरीकसूत्र। मैं सभी बुद्धों और बोधिसत्वों को प्रणाम करता हूँ। सभी तथागतों, प्रत्येक बुद्धों, आर्य धावकों एवं अतीत, भावी तथा वर्तमान सभी बोधिसत्वों को भी प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आज की इस कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे। ये प्रश्न इस सूत्रा को नमन करने को लेकर है। प्रश्न है, ऐसा क्यों है कि सद्धर्म पुंडरीक सूत्र को नमन करने से हम सब के दुखों का तुरंत अंत होगा और हम बुद्धत्व को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। हम 5 मिनट के लिए सूत्रा को नमन करेंगे और उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो आइए मिलके 5 मिनट के लिए सूत्रा को नमन करते हैं। नमस्सद्धर्म पुंडरीक सूत्र। 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 नमस्सद्धर्म पुंडरीक सूत्र।
नमः सद्धरम पुंडरीकसूत्र, 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 नमः सद्धरम पुंडरीकसूत्र। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद सूत्रा को नमन करने के लिए। अब हम इस सवाल का जवाब खोजेंगे कि ऐसा क्यों है कि इस सूत्र, जिसको सद्धर्म पुंडरीक सूत्र कहते हैं, उसको नमन करने से हम सब के दुखों का तुरंत ही अंत हो जाएगा और हम बुद्धत्व को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आइए इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर खोजते हैं ताकि हम और भी हर्षोल्लास से आगे बढ़ सकें इस रहस्य को जानने के बाद। पहले मैं इस बात पे थोड़ी सी रोशनी डालूंगा कि जैसे मुझे समझ में आता है और जैसे सूत्रा में लिखा है कि सद्धर्म पुंडरी सूत्र का अर्थ क्या है। तो सद्धर्म एक संस्कृत शब्द है जिसमें सद का अर्थ होता है सत्य और धर्म का अर्थ है नैतिक कर्तव्य या धार्मिक सिद्धांत। तो यूं कहिए तो सद्धर्म का शाब्दिक अर्थ होता है सच्चा धर्म या सच्चे धर्म का पालन। सद का अर्थ कई पूर्वी देशों में अद्भुत भी होता है। तो हम सद्धर्म को अद्भुत धर्म भी कह सकते हैं। कई व्याख्यानों को इकट्ठा करें तो सद्धर्म को समझने के लिए मैं सच्चा धर्म, सच्चा नैतिक कर्तव्य, अद्भुत धर्म आदि से संबोधित करूंगा। इसकी अद्भुतता ना सिर्फ हम इंसानों के लिए चौंकाने वाली है बल्कि देवों और सभी विश्व प्राणियों को भी हैरत में डालने वाली है। शाक्यमुनि बुद्ध ने खुद इस सूत्र में कहा है कि यह सूत्र उपायों का द्वार खोलता है एवं हर चीज के पीछे छुपी हुई सच्ची वास्तविकता का रूप उजागर करता है। यहाँ पे हर चीज के पीछे छुपी हुई का अगर मैं उदाहरण दूं, हम कई बार सोचते हैं कि अगर किसी ने कुछ ऐसा हमारे साथ व्यवहार किया जो हमें अच्छा नहीं लगा, तो हमें दरअसल हमें ऊपरी तह के ऊपर वाला हिस्सा तो दिखता है, लेकिन उसके पीछे असली कारण क्या है ये हम जनरली नहीं समझ पाते। तो ये धर्म इसलिए अद्भुत है कि ये हमें हर चीज की गहराई में जाने के लिए सक्षम बनाता है ताकि हम उसका सही कारण समझ सकें।
यहाँ पे शाक्यमुनि बुद्ध ने उपायों का द्वार से जो कहा है उसका तात्पर्य है कि यह सूत्र विभिन्न शिक्षाओं और तरीकों के माध्यम से लोगों को समझाने के लिए मार्ग खोलता है। बौद्ध धर्म में उपाय का मतलब है ऐसे साधन और तरीके जो लोगों की भिन्न भिन्न आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार उनकी सहायता करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। जैसे क्षमता की बात करें तो अब यूँ समझिए कि एक बच्चा जो नर्सरी में पढ़ता है उसको हम 10वीं कक्षा का पाठ अगर कराएंगे तो उसको समझ नहीं आएगा। तो उसको समझाने के लिए हमें नर्सरी कक्षा के ही उदाहरण देने होंगे, नर्सरी कक्षा की ही पढ़ाई पहले करानी पड़ेगी। इसी तरीके से जैसे जैसे हम इस सद्धर्म के मार्ग पर चलते हैं हमारी क्षमता बढ़ती है और हमारे लिए उपयोगी उपयुक्त उपाय भी ये सूत्र देता है। सच्ची वास्तविकता की जो मैंने बात करी, सच्ची वास्तविकता का रूप दिखाना का अर्थ है कि सूत्र अंततः सच्ची और गहन वास्तविकता को स्पष्ट करता है। बौद्ध धर्म में सच्ची वास्तविकता से तात्पर्य है उस आदर्श सत्य या ज्ञान से है जो प्रपंच की अस्थिरता और भ्रामकता से परे होता है। वो बिल्कुल नदी के पानी की तरह साफ होता है, चित्र को साफ कर देता है। हमें छुपी हुई गहरी छुपी हुई सच्चाई भी समझ आने लगती है। यदि कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म की गहरी शिक्षाओं को समझने में सक्षम नहीं है तो उन्हें सरल और समझने योग्य शिक्षाएं दी जाती हैं। यही उपाय का उपयोग है। सद्धर्म पुंडरीक सूत्र इसी प्रकार के उपायों का द्वार खोलता है जिससे विभिन्न व्यक्ति को उनके स्तर और स्थिति के अनुसार शिक्षित किया जा सकता है। सद्धर्म पुंडरीक सूत्र में कई कहानियां और उपमाएं हैं जो इस बात को दर्शाती हैं कि सभी जीवों की वास्तविकता और बुद्धत्व समान है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि हर एक जीव, हर एक प्राणी सक्षम है बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए। ऐसा नहीं इसमें कहा जाता कि मैं बुद्धत्व नहीं प्राप्त कर सकता, वह कर सकता है, या वह नहीं कर सकता, केवल मैं कर सकता हूं। हर प्राणी कर सकता है। यह सच्ची वास्तविकता की समझ को प्रकट करता है जो अस्थायी और भ्रामक दृष्टिकोणों से परे है। यह सच्चाई एवं अद्भुतता इस सूत्र के एक एक शब्द में विराजमान है और सूत्र का नाम मात्र जपने से जपने वाले को अभूतपूर्व लाभ होता है। अभी हमने बात करी सद्धर्म की, अब इसका जो दूसरा शब्द है पुंडरीक। पुंडरीक का अर्थ है कमल का फूल। कमल का फूल विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में बहुत महत्व रखता है। इस सूत्र में इसका महत्व उससे भी अधिक है क्योंकि यहाँ दो बहुत महत्वपूर्ण संदर्भों को उजागर किया गया है। पहला कि कमल का फूल गंदगी में अंकुरित होकर पानी से बाहर निकलता है और अपनी स्वच्छता को खोने नहीं देता। ऐसे ही बुद्ध भी सांसारिक दुखों की गंदगी में रहते हुए भी सदैव स्वच्छ रहता है। और दूसरी बात, कमल के फूल की यह अनोखी विशेषता है
कि वह एक ही समय में खिलता है और बीज उत्पन्न भी करता है। शायद दुनिया में और कोई ऐसा फूल नहीं है जो ये कर सकता है एक ही समय में। तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका मतलब सूत्र में यह है कि जैसे ही हम कोई कर्म करते हैं, उसका परिणाम भी साथ ही उत्पन्न होता है। ये परिणाम कई बार हमें उसी समय देखने को मिल जाता है और कभी बाद में। जैसे जब कोई व्यक्ति पढ़ाई करता है या ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो तुरंत ही उसका ज्ञान बढ़ने लगता है। लेकिन इस ज्ञान का एहसास उसको परीक्षा के नतीजे पर पता चलता है। ये हुई पुंडरीक की बात। अब सूत्र। सूत्र का अर्थ है शिक्षा या उपदेशों का संग्रह। बुद्ध ने सद्धर्म पुंडरीक सूत्र को सूत्र राज कहा है। उन्होंने इसका कुछ ऐसे वर्णन किया है कि जैसे समुद्र का पानी सब नदियों से के पानी से श्रेष्ठ है, सुमेरु पहाड़ जैसे सब पहाड़ों में श्रेष्ठ है, चंद्र जैसे सब ग्रहों में श्रेष्ठ है, इसी तरह सद्धर्म पुंडरीक सूत्र सब सूत्रों में श्रेष्ठ है। इस सूत्र का पाठ सुनना इतना दुर्लभ है कि जैसे कोई व्यक्ति तेज आंधी में हजारों मील दूर रखी एक सुई में धागा तो पिरो सकता है, लेकिन उसको ये सूत्र का पाठ सुनने को मिले, यह उससे भी मुश्किल है। क्योंकि इस सूत्र का पाठ सुनने को मिलना इतना दुर्लभ है, तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे ये पाठ सुनने को मिला और मैं अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, बुद्ध ने जैसे कहा है कि इस ज्ञान को दूसरे लोगों तक पहुंचाना है, मैं उस जिम्मेवारी को निभाने में लगा हूं। ये मैं खुश नसीब हूं कि भगवान बुद्ध ने मुझे ये मौका दिया है। अब बात करते हैं प्रश्न की कि अगर क्या इस पाठ को करने से या इस सूत्र को नमन करने से हमारे दुखों का निवारण हो जाएगा और हम बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए सक्षम होंगे? तो मेरा ये कहना है, अब जो सूत्र का पाठ सुनना इतना मुश्किल है, तो उसको नमन करने से हमारे दुख कैसे दूर हो सकते हैं तुरंत? कितनी विचित्र बात है ये। इसके लिए शाक्य मुनि बुद्ध ने सद्धर्म पुंडरीक सूत्र में कुछ ऐसा वर्णन किया है। वे अपने एक शिष्य से के सवाल का जवाब दे रहे थे, तो उन्होंने कहा, वे दरअसल ये 10वें अध्याय में भविष्यवाणी कर रहे हैं गौतम बुद्ध कि जो भी इस सूत्र का नमन करेगा, चाहे उसका एक शब्द को पढ़ेगा, तो आगे चल के वो बौद्धत्व को प्राप्त कर लेगा। तो मैं कोट कर रहा हूं, उस अवसर पर यदि कोई पुरुष या स्त्री इस प्रकार पूछे कि कैसे प्राणी भविष्य में तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध होंगे, तो हे भैष्यराज, उस पुरुष या स्त्री को उस कुल पुत्र या कुल कन्या के दर्शन करा देने चाहिए जो इस धर्म पर्याय की 4 चरणों वाली एक भी गाथा को इस धर्म पर्याय में गौरव भावना रखता हुआ हृदय से धारण करेगा, सुनाएगा
अथवा उसका उपदेश करेगा। यही वह कुलपुत्र या कुल कन्या है जो भविष्य में तथागत अर्हत सम्यक संबुद्ध होगा। कितना आनंदमय, कितना आनंदमय। उन्होंने क्या कहा है कि गौरव भावना रखता हुआ हृदय से धारण करेगा और सुनाएगा अथवा उपदेश करेगा। तो इतनी महत्ता दी है उस पुरुष या स्त्री को या उस इंसान को जो बहुत ही गहरे हृदय से इसकी पंक्तियां पढ़ेगा या दूसरों को सुनाएगा, तो वो आने वाले समय में तथागत होगा, यानी कि बुद्ध होगा। तो यहाँ पे शाक्यमुनि बुद्ध बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहते हैं कि जो ये करेगा वो बुद्ध होगा। तो अगर हम इस सूत्र का नमन करते हैं, तो शाक्यमुनि ने कह दिया है कि हम बुद्ध होंगे। और बुद्ध कौन है? जो सांसारिक दुखों में रहकर भी उन दुखों से ऊपर है। तथागत अर्हत सम्यक संबुद्ध सांसारिक दुखों से परे होता है। तो मैं तो ये मानता हूं कि बुद्ध ने सूत्र में इस बात की पुष्टि की है कि जो व्यक्ति हृदय से सूत्र का नमन करेगा वह सांसारिक दुखों से तुरंत निवारण पालेगा और बुद्धत्व को प्राप्त करने में सक्षम होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण, फिर से मैं कहूँगा, है हृदय से या पूर्ण विश्वास से अगर इस सूत्र का एक शब्द भी सुन लेगा या अपना लेगा तो कोई संदेह नहीं कि वह दुख के सागर को पार कर आत्मिक खुशी के स्वर्ग में। धन्यवाद। नमः सद्धर्म पुंडरीक सूत्र, नमः सद्धर्म पुंडरीक सूत्र, नमः सद्धर्म पुंडरीक सूत्र, नमः सद्धर्म पुंडरीक।